आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या। ये कलावा इतना सा, और ये मेरे हाथ में दोनों चीज़ें थमा के और बोलते हैं कि चल 500 रुपये तो दे दे। तो मैंने कहा चलो, ना कह रहे काय के लिए अपमान करो। तो मैंने 500 रुपये रख दिए, और जो 100 रुपये मैंने रखे थे पहले, तो मैंने कहा 100 रुपये वापस करो। बोले नहीं, उसका खाना खा लेंगे। ये तो पंडित है। तो ये देखिए क्या है इसमें, देखो एक दो ना, ये दूसरा दो ना, हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और मैं भी भाई बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन पर, क्योंकि मेरा अक्सर आना जाना रहता है, तो मेरे साथ भी काफ़ी मिसबिहेव हुआ है। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, और किन किन लोगों के साथ में ऐसा मिसबिहेव हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं आगे, आपको बताते हैं क्या स्टोरी है, और क्या है वहाँ के जो पंडित जी हैं, जो भी क्या बोलते हैं उनको, पुरोहित जी, गोस्वामी जी, जो भी है। मैं तो पंडित जी ही बोलती हूँ, तो पंडित जी ही बोलूँगी। तो जितना अभी उनका विरोध चल रहा है, तो क्या है उसके पीछे का षड्यंत्र, तो चलिए शेयर करते हैं आज। ट्रेन हो गई थी लेट, मुझे पहुंचना था आई थिंक 10 बजे मैं पहुंच जाती, तो 12 बजे पट बंद हो जाते हैं बिहारी जी के, तो मैं दर्शन आराम से कर ली थी। लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, तो मेरे को पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए थे। मथुरा स्टेशन पे पहुंची मैं, तो बिहारी जी के दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ वृंदावन पहुँचने में भी टाइम लगता। अब मैं पहुँच गई पौने 12 पे, तो 12 सवा 12 पे पहुँची वृंदावन। अब वृंदावन जाके मुझे क्या करना है, मैं बड़ी परेशान, क्योंकि शाम को मुझे रिटर्न भी आना है, और दर्शन भी करने हैं बिहारी जी के। जब इतनी दूर गई हूँ, दर्शन करने गई हूँ, तो दर्शन करके ही आऊँगी। अब बड़ा दिमाग खराब, क्या करूँ क्या करूँ। तो उस दिन मेरा फास्ट भी था, ट्यूसडे था, और मैं अकेली थी। नहीं, जयंत था शायद मेरे साथ, नहीं, हाँ, जिस समय मेरी ट्रेन लेट हुई थी उस समय तो मैं अकेली थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं बिहारी जी तक पहुंची। अब मैंने सोचा कि यहाँ पहुंच जाती हूँ, और जैसे ही 4 बजे पट खुलेंगे तो मैं फटाक से दर्शन कर लूँगी, और दर्शन करके निकल जाऊँगी। तो वृंदावन से मथुरा आने में भी टाइम लगता है थोड़ा, तो हो जाएगा। अब वो कहते हैं ना कि जब वो टेंशन हो जाती है कि लौटना भी है और फिर आप अकेले भी हो, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो फिर क्या था कि एक शॉप थी गेट नंबर 2 पर, 2 के सामने एक शॉप थी, जो मोस्टली दरवाज़ा बंद हो जाता है, बड़ा सा जो दरवाज़ा लगा है, रेलिंग लगी है स्टील की। तो वही एक शॉप थी मिठाई की, और मतलब प्रसाद की, और उसके बगल से ही एक भैया थे जो फूल माला वगैरह बेचते। तो बोले कि दीदी आप मतलब ऐसी बातचीत करते रहे, कहाँ से आई हो, क्या है, तो ऐसी बातचीत करते रहे। तो बोले कि आप यहाँ अकेली मत खड़ी हो, अंदर बैठ जाओ दुकान में। तो मैंने, गर्मी भी थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अंदर बैठ गई शॉप में, अंदर जाके। तो फिर बोलते हैं कि आपको रिटर्न जाना है, और फिर आपके दर्शन कैसे हो पाएंगे, आप एक काम करो, आपको वीआईपी दर्शन करना है। तो मैंने कहा भैया देखो, मैंने वीआईपी दर्शन कभी करे नहीं है आज तक, और मैं सोचती हूँ कि वीआईपी दर्शन मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो बोलने लगे कि आप लेट हो जाओगी, ये वो। तो बोले कि आप अभी जाओगी तो अभी मंदिर जैसे पट बंद है। तो मैंने कहा पट तो अभी बंद है, तो कि मैं कैसे चली जाऊँगी। बोले आपका वो टेंशन नहीं है, आप अंदर चली जाओगी। मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि इनको एक और सज्जन खड़े हुए थे वहाँ, तो बोले कि
इनको आप 500 रुपये दे दो और आपको दर्शन करा दूँगी। मैंने कि मैं 500 रुपये तो नहीं देने वाली। फिर उनको मैंने 300 रुपये दिए थे, 300 या 200 दिए थे। तो वो मुझे लेकर गए गेट नंबर 1 पे, और उस मतलब जहाँ मैं बैठी थी उस शॉप से निकले, आगे गेट नंबर 1 से पहले एक पंडित जी और भी बैठे थे, एक व्यक्ति और था। उनसे उस व्यक्ति ने बात करी और जो भी उनका लेन देन हुआ हो मैंने नहीं देखा, और फिर वो मुझे अंदर ले जाके एंटर करा दिया मंदिर के अंदर, और वो वहाँ से गए। अब खाली मंदिर है तो दर्शन तो कर ही लूँगी ना जब खुलेंगे पट बिहारी जी के। तो वहाँ चल रही थी उस समय पूजा चल रही थी, पट बंद थे और कई लोगों की पूजा चल रही थी, जो मतलब वीआईपी लोग थे उनकी पूजा चल रही थी। तो मैं भी भाई खड़ी हो गई, मैंने कहा चलो 4 बजे पट खुलेंगे, जैसे ही मैं दर्शन करके तुरंत निकल जाऊँगी। तो फिर क्या हुआ था कि हाँ चलो, उस दिन तो मैंने दर्शन कर लिए, 300 रुपये दिए, दर्शन किए और मैं निकल आई। फिर जब नेक्स्ट टाइम गई, नेक्स्ट मंथ गई मैं, तब क्या हुआ था कि मैं थी और मेरे साथ में बेटा था, छोटा ही था। तो और भीड़ तो होती है, आप सभी को पता है कि बिहारी जी को कितनी भीड़ होती है। तो उस भीड़ में जो मतलब वीआईपी वाले लोग थे, तो एक जो पंडित जी थे, तो वीआईपी वाले लोगों को ऊपर चढ़ा के मतलब जो सीढ़ियाँ बनी है वहाँ लेकर जा रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलो भाई मैं भी बात करके उनसे दर्शन कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मिल जाएंगे तो बात कर लूँगी, लेकिन वो मुझे उन लोगों को ले जाते हुए दिखे, मुझे दिखे नहीं। तो मैंने जैसे ही सीढ़ी पे एक पैर रखा ऐसे ही पलटे, मतलब इतनी बुरी तरह से उन्होंने झटकारा, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो। मैंने कहा कि क्या हुआ, मुझे तो दर्शन करना है, मुझे दर्शन करने दो। तो मतलब इतनी गंदी उनकी लैंग्वेज थी कि मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बोल ही नहीं सकती, इतनी गंदी लैंग्वेज थी। मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी के दरवाजे पे भी मतलब इस तरह की पार्शलिटी कर रहे हो आप। ऐसा बिहारी जी तो नहीं कहते, आप बिहारी जी को बदनाम कर रहे हो। अरे पैसा आप ले रहे हो ना, और इसीलिए आप लोग इतना फड़फड़ा रहे हो, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो आप लोगों का ये नंबर 2 का काम जो आप करते हो वो नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप लोगों से विनती यही है कि भाई हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, इस तरह का मिसबिहेव ना करें, क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है आपको। आपने फटाक से लिए पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए और चलते बने, किसी को दिखता नहीं है। कई लोग तो है ना प्रसाद को जो दान पेटी है, तो कई लोग तो दान पेटी में पैसा डालते हैं। मैंने तो जब ये सब चीज़ देखी तो मैं तो दान पेटी में ही पैसा डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ जो माला है चढ़ती है, जो बिहारी जी की उतरी हुई माला है, तो जो इस तरह से फेंकते हैं वो मतलब हर कोई कैच नहीं कर पाता। अब क्या है, कई लोग कैच कर रहे हैं तो टूट जाती है, तो फूल वो पैरों में पड़ रहे हैं। तो पाप के भागीदार तो भाई हम सभी इंसान हुए, आम इंसान भी हुआ, क्योंकि वो इतनी भीड़ में नहीं दिख रहा कहाँ फूल है कहाँ क्या है। तो अगर आप मतलब किसी को क्या कहूँ कि भाई जो दिख रहा है उसको आप दे दो, फेंकना नहीं चाहिए आपको। तो भाई मैं भी जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आपको जो भी देना है दान पेटी में पैसे डालो, और दान पेटी के पास भी कुछ पंडित खड़े हो जाते हैं, वो 1-1 2-2 रुपए वाली उन्होंने चुन्नी ले ली और वो रख लेते हैं अपने पास ढेर सारी, और कहेंगे आपको ये चुन्नी चढ़ाई हुई मिलेगी, लाओ तो प्रसाद का डब्बा दो। प्रसाद का डब्बा लेंगे, लाओ दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। बिना दक्षिणा के उनका प्रसाद नहीं चढ़ता है, पहली चीज़। और आपने उनको दक्षिणा भी दे दी, तो उन्होंने क्या किया, ये मिठाई का डब्बा यूँ लिया और आपके हाथ से दक्षिणा ली। और वो इस तरह की वो पहने रहते हैं जो पहले हमारे बाबा वगैरह पहना करते थे, जिसको बोलते हैं बंडी, बनियान जो होती है ना कपड़े की सिली हुई, तो उसमें यहाँ पॉकेट हुआ करती है, तो यहाँ गमछा डलाए और वो गमछे के अंदर से उन्होंने ऐसे अपने पैसे डाले जैसे किसी को पता ही नहीं। उस दिन का दिन
मैं नहीं देती इन लोगों के हाथ में। ऐसे मैं तो सीधे दान पेटी में डालती हूँ। आप लोगों से भी यही विनती करती हूँ कि भाई आप लोग भी दान पेटी में ही पैसे जो भी आपको दान करना है वो डालिएगा। और अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था वो तो बड़ा मज़ेदार है। क्या हुआ था कि हम लोग गए थे बिहारी जी, मैं थी, तो वो तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो मज़ा बहुत आया उस टाइम में वो भी साथ में। तो हम लोग क्या था कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे वृंदावन। तो पहले हमको दर्शन करने चाहिए थे बांके बिहारी के। तो बांके बिहारी के दर्शन को क्या है कि अब ये लोग गए ना, फटाफट दर्शन करो निकलो। अब मैंने दर्शन किए, मैं निकल आई बाहर और ये लोग ऊपर चढ़ गए। अब मुझे दिखे नहीं, मैं निकल के बाहर आ गई। तो अब मैं काफ़ी देर वेट करती रही, मैंने भाई आज नहीं हो रहे बिहारी जी के दर्शन। फिर ये लोग ढूंढते डांटते फ़ोन वोन करके बाहर निकल के आए। फिर हम लोग बिहारी जी गए और उसी समय मतलब भीड़ भी बहुत थी, बहुत भीड़ थी। तो काफ़ी पहले ही स्लीपर्स वगैरह उतरवा रहे थे। अच्छा, वहाँ के रास्ते तो कई हैं, तो जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो रास्ता मुझे भी नहीं पता था। तो वहाँ पुलिस लगी हुई थी, तो वो पुलिस वाले अंकल ने बोला कि आप स्लीपर्स यही उतार दो क्योंकि आगे स्लीपर्स पहन के नहीं जाओगे। तो हम लोगों ने स्लीपर्स वही उतार दी। गलती हम लोगों से ये हुई कि हमने उस तिराहे का नाम नहीं देखा, उस शॉप थी जो उसका नाम नहीं देखा, नोट नहीं किया कि क्या नाम है, क्योंकि उस समय भीड़ थी तो जल्दी भगने की पड़ती कि जल्दी दर्शन हो जाए। तो भाई आगे बढ़े, पहुँचते और बहुत मस्त वाली भीड़ थी। और जैसे ही बिहारी जी के पट पे पहुँचे और बिहारी जी के पट बंद। बड़ा दिमाग खराब, क्या करें। अक्षय तृतीया की बात है ये, अक्षय तृतीया। और उस समय जो वहाँ की ट्रैफिक था तो वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया था क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो अंदर ट्रैफिक कम था, तो रूट एकदम डाइवर्ट कर दिया था। और वहाँ जो वो चलती है ना, बसें चलती हैं, बैटरी वाली बसें वृंदावन, तो अब तो कहीं कोई सवारी नहीं मिल रही थी जाने के लिए। तो एक वैन वाले भैया थे और 3 लोग हम थे और 2 लोग राजस्थान से और आए थे, उनको भी जाना था और एक भैया और थे। तो ऐसे 5-6 लोग हो गए थे। तो सबने मिलके एक गाड़ी कर ली गिरिराज जी के लिए कि चलो परिक्रमा लगा लेते हैं। काफ़ी अच्छी कमाई करते हैं गाड़ी वाले भी। तो वो भैया लेकर गए और फिर हम लोग परिक्रमा लगाने के लिए ली थी हम लोगों ने पैदल निकलना की रह गई वहीं शॉप पे वृंदावन में, क्योंकि वो शॉप का हम लोगों को उस गली का ही नहीं पता था। बहुत ढूंढने की कोशिश करी और हमारे साथ साथ और भी कई लोग थे, तो वो भी पूछ रहे थे, उनकी भी वहीं रह गई थी। तो फिर हम लोगों ने नंगे पैर ही पूरे वृंदावन में घूमे और परिक्रमा भी लगाई, तो वो भी नंगे पैर ही लगाई। तो वहाँ गिरिराज जी पे पहुँचे, परिक्रमा लगाना शुरू की। तो जो हमारे साथ में कपल थे, कहाँ के थे, राजस्थान के थे, वो भी बहुत अच्छे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ये क्या कहेंगे, नॉलेज थी या उनको इंटरेस्ट था कि हर जगह मतलब छोटी छोटी जगह पे वो उतर के दर्शन कर रहे थे। और मैं क्या कि गर्मी हो रही थी तो वो पैर भी जल रहे थे, स्लीपर्स थी नहीं, तो मैं ज़्यादा जगह नहीं उतरी। तो हम लोग उतरे उधर जाके मानसी गंगा में। मानसी गंगा गई थी मैं, पहली बार ही गई थी क्योंकि परिक्रमा लगाई है बट गाड़ी से ही लगाई है, तो गाड़ी से उतरे नहीं थे। तो ऐसी मानसी गंगा में जैसे ही नीचे पहुँचे, एंटर हुए मंदिर में, तो सबसे पहले
मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसके बगल से जस्ट हनुमान जी के ही सटा हुआ है राधा कृष्ण का मंदिर। तो उस मंदिर में मतलब छोटा सा ही ऐसा पार्टीशन सा कर दिया है कांच का। तो काफ़ी बड़ी मूर्ति है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर जुगल जोड़ी, बहुत ही सुंदर। तो मैंने क्या किया, कुछ जो मुझे पैसे चढ़ाने थे तो मैंने वहीं चढ़ा दिए। तो मंदिर से बाहर जो दो पंडित बैठे थे, तो ऐसे उन्होंने हाथ में ऐसे टीका लिया और ऐसे ऐसे बुलाया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा कि भाई पैसे चढ़ाए तो टीका लगाने के लिए बुला रहे हैं। तो चली गई मैं, और जो मेरे साथ के लोग थे वो आगे चले गए, आगे और भी मंदिर हैं उनके दर्शन करने चले गए। तो मैं वहीं बोलते हैं टीका लगा दिया। अब बोलते हैं कि जाओ अंदर है ना वो राधा रानी के ना ढोक दे आओ। तो मैंने कहा बोल रहे हैं अच्छी बात है, तो मैंने कहा चलो ढोक दे आती हूँ लाडली जी को। तो मैं भाई ढोक देने गई, अंदर गई तो अंदर एक पंडित बैठा। कहाँ से आई हो, क्या है, और ये होगा और वो होगा, तुम ऐसा करो, तुम्हें ना 2100 रुपये का है ना वो क्या था, पोशाक का था, श्रृंगार का था, कुछ भी था। तो 2100 रुपये से स्टार्ट किया मैंने मेरे पास नहीं है 2100 रुपये। फिर बोले कि ऐसा करो कि 1100 रुपये कर दो। मैंने कहा 1100 भी नहीं है मेरे पास। फिर बोलते हैं कि 500 रुपये नहीं, 10 किलो शक्कर और 5 किलो सत्तू कर दो। मैंने कि वो तो मेरी श्रद्धा है, मैं कुछ भी करूं। बोले आप एक काम करो, मैंने 100 रुपये दे दिए। मैंने कहा ये है मेरे पास, तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं, ये नारियल पकड़ो, और एक नारियल मुझे पकड़ा दिया। मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे क्या दिया था। एक दिया था मुझे ये नारियल, ये नारियल है ना, जबरदस्ती मेरे हाथ में रख दिया। और एक दिया था ये अभी आज सुबह ही मैंने खोला तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे आप लोग कभी इस तरह से धोखे में ना पड़े, है ना। और उन्होंने बोला कि ये दोनों चीज़ें ले जाके और कहीं में लाल कपड़े में लपेट के अपने मंदिर में रखना और इसकी पूजा करना, उसके बाद उठा के अपनी तिजोरी में रख देना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो। तो ये तो नारियल है ना, कलावा से पूरा पैक। अब ये सुबह मैंने खोला, आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या। ये कलावा इतना सा, और ये मेरे हाथ में दोनों चीज़ें थमा के और बोलते हैं कि चल 500 रुपये तो दे दे। तो मैंने कहा चलो इतना कह रहे काय के लिए अपमान करो। तो मैंने 500 रुपये रख दिए, और जो 100 रुपये मैंने रखे थे पहले, तो मैंने कहा 100 रुपये वापस करो। बोली नहीं, उसका खाना खा लेंगे। ये तो पंडित है, तो ये देखिए क्या है इसमें, देखो एक दोना, ये दूसरा दोना, ये, और ये तीसरा दोना। अब इस तरह से पैक करके दिया था कि इसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें कुछ रखा है। अरे भैया, ब्रज की रज भी तुम दे देते तो भी ठीक था, तो भी चलो हम उसको प्रसाद समझ के रख लेते। आपने तो उसमें ब्रज की रज रखना भी उचित नहीं समझा, उसको बस आपने इस तरह से पैक किया। ये देखो, और ये जो गोल गोल दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा, ये देखो
ये दिख रहा है, ये गोल गोल, ये देखो। तो मुझे ऐसा लगा ना कि भाई चलो कुछ तो होगा इसमें, मंदिर में रखने के लिए दिया है तो कुछ होगा इसमें, तो चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने 500 रुपये चढ़ा दिए थे। अब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं इसको खोलूं, फिर मन में ऐसा लग रहा ना खोलूं, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा सटक गया, मैंने आज खोल ही लेती हूँ। तो ये खोला तो और ही दिमाग खराब। अब इसको रखूँगी मैं, जब भी जाऊँगी मानसी गंगा तो उस पंडित को ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर बोलूँगी, बेइज्जती नहीं करूँगी लेकिन बोलूँगी ज़रूर। तो ये है वृंदावन की सच्चाई, वृंदावन की नहीं, वहाँ के पुजारियों की सच्चाई, वहाँ के जो पुरोहित करते ना और बदनाम करते हैं वहाँ की भूमि को। अभी एक वीडियो भी मैंने देखा था, महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में कोई व्यक्ति गए थे, तो उनसे किसी ने 10-11 हज़ार ठग लिए। बोले कि हमें 11,000 दो, 5,000 एक लिए और 7,000 एक लिए। अभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चैनल को यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो, अगर जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। क्या जा रहा है, फ्री तो है, कुछ जा तो नहीं रहा। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से अगर किसी का चैनल ग्रो करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा पुण्य ही मिलेगा आपको। ₹10 की गिट्टी है कलावे की, 10 रुपये का ये नारियल होगा, 20 रुपये का नारियल होगा, मतलब 30 रुपये लगा के 500 रुपये कमाए, 600 रुपये। और जो मेरे साथ में गई थी, तो जब मैं वहाँ से आ गई तो उनसे भी कहते हैं 20 किलो शक्कर चढ़ा दो और 20 किलो शक्कर के पैसे दे दो और सत्तू दे दो। तो वो तो भिड़ गई, उन्होंने बोला मैं क्यों दूँ, मैंने कोई मन्नत थोड़ी करी है। और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के आपके हाथ में रखते हैं और संकल्प करवा देते हैं। इसमें भी कुछ झोल है क्या? संकल्प भी ज़बरदस्ती करा देंगे और संकल्प कराएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये है नारियल, इसमें बज रहा है, ये लवण वगैरह में नहीं चलता, सूखा वाला वो है। अब इनको ठंडा कर देंगे, क्या करना है, भला हो उनका पुजारी जी का, इसीलिए बेचारे परेशान हो रहे हैं। पुरोहित कुछ अच्छे गोस्वामी भी हैं वहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे, कुछ अच्छे भी हैं, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। और जो मतलब ऊपर का पैसा खा रहे हैं, जिनके मोटे मोटे पेट हो रहे हैं पैसा खा खा के, वही ज़्यादा उछल रहे हैं। अपनी बीवियों को भी लिया है, मेरे ख्याल से जितनी उनकी रिश्तेदारी में लेडीज है सारी, उनको सबको लाके खड़ा कर दिया। अरे भाई उससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कॉरिडोर बनना है तो वो बनेगा ही, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार उनके मकान तोड़ भी रही है तो मुआवजा तो भी तो दे रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप मुआवजा नहीं दे रहे हो। लोगों को कितनी परेशानी होती है, वो छोटी छोटी गलियां वो भी इतनी गंदी रहती हैं। तो भाई आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक, और जो मेरे साथ हुआ वृंदावन में वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या आपके साथ भी इस तरह का बिहेव हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। बाय बाय, राधे राधे।